अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर है। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं अपने चैनल हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ। हाँ जी फैसल साहब, देख लिया तीसरा दिन? हाँ यार, तीसरे दिन का रिव्यू शुरू करें या कुछ और है आपके पास पहले डिस्कस करने के लिए? तीसरे दिन का रिव्यू व्यू सब साइड में भाई, पूरा मैच एक साइड पे। मेरी अच्छा। तरफ से भाड़ में जाए सारे। मेरी ना तरफ कर। से खड्डे में पड़े पूरी टीम। ओ भाई, मेरी ना तरफ ढोला से होती ते ना रौला पैसी। हाँ, मेरी तरफ से पूरी मैनेजमेंट तेल लेने चली जाए, भाड़ में जाए सब। ओ भाई, एक मैच जिसको आप 90% जीत चुके हैं तकरीबन। हम्म। 100 100 100 की लीड विकेट देख के अगर अंदाजा लगाएं तो बहुत होती है। उस पे हम्म। आप इस तरह की घटिया बैटिंग कर रहे हैं। चले, बैटिंग भी एक साइड पे कर लें। अब पहली इनिंग इंग्लैंड खेल रहा है, इंग्लैंड अंडर प्रेशर है, 92 फॉर 4 है। पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें इन्होंने कप्तानी की बात करूंगा, वो रगी पिटी उस मनहूस आदमी की कप्तानी और कोचिंग, दोनों आदमी जो है ना, उसको आप देखें ना। उसने किसी किस्म की कोई अटैकिंग फील्ड ली ना, उसने कोई रन ब्लॉक किए। चले, अगर आप रन डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हैं तो रन तो ब्लॉक करें एटलीस्ट। सही है, मैं मानता हूँ 60 रन दिए, लेकिन वो 60 रन भी मैं कहता हूँ बनने नहीं चाहिए। आप बॉलिंग अब्बास को और उसको क्या नाम है अपना, यासिर शाह को, यासिर शाह चलो एक कंसिस्टेंट करता है, उसका कंट्रोल अच्छा है बॉलिंग पे। लेकिन आप विकेट लेने जाओ ना भाई, आपने तो लीड लेनी है। आप हम्म। अब शादाब को इतना लेट लगाए। शादाब रॉन्ग वन अच्छी करता है। बैट्समैन आजकल आपको पता ही है, लेग स्पिनर रिस्ट स्पिनर इतने आराम से खेलने में नहीं आते, और रिस्ट की पोजीशन भी इतनी जल्दी नहीं बताती। आपने उठा के पूरा 1 घंटा जाया कर दिया, उसके बाद आपने जो 60-70 रन बने वो भी नहीं बनने चाहिए थे। मैं कहता हूँ कम से कम 200 रन की, या 200 भी नहीं तो कम से कम 150 रन की तो लीड लेते ही लेते। पहले सेशन में हर हाल में आउट करना चाहिए था, दूसरे सेशन तक बात जानी ही नहीं चाहिए थी। बहरहाल वो तो एक तरफ, उसके अलावा कप्तानी, ओवरऑल आप अपना ओवरऑल गेम बेहतर कर रहे हैं ना। आप क्या बेहतर कर रहे हैं? वोक्स का एलबीडब्ल्यू जो रिव्यू लिया, आप 90% जो है ना, 90 चले ज्यादा लगता है, 75% जो है ना, वो रिजवान का मसला था। रिजवान देख रहा है जब गेंद लेग स्टंप की तरफ जा रही है, बैट्समैन लेग स्टंप की तरफ खड़ा हुआ है, तो भाई आप रिव्यू किस चीज का लिया है? हम्म। या कोई मतलब क्रिकेटिंग सेंस आपका समझ में आता है ना, कि आपका ओवरऑल गेम ग्रो कर रहा है, बस आप आए अपनी बैटिंग की, थोड़े बहुत तेज रन बना दिए बस। और मुझे कीपर जो है ना, इंतहाई चिड़ होती है। आप नी पैड्स जो इनर्स होते हैं वो पहन के कीपिंग कर रहे हो, तो भाई आप प्रॉपर कीपर हो। आपकी इंजरी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। वो घुटने से नीचे के नी पैड्स होते हैं, आपने देखे होंगे, वो इनर्स पहन हम्म। के कीपिंग कर रहा है। और कीपर हम्म। भाई, पूरा कीपर कीपिंग पैड पहन के कीपिंग करो, उसमें क्या मसला, उसमें नहीं भाग सकते क्या? बहुत बहुत अजीब तरीके की। बहरहाल उसने वो रिव्यूज आया किया एक लेग स्टंप का, फिर उसने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले कीपर को पता चलता है अगर निकला है। आर्चर का आपने बिला वजह का रिव्यू ले लिया। अजहर अली भी फौरन से यूं इशारा कर देते हैं, अरे भाई एक क्राउड है नहीं करीब में कि भाई क्राउड शोर मचा रहा हो या कुछ कर रहा हो। ओवरऑल बिल्कुल मतलब सब स्टैंडर्ड कप्तानी, बिल्कुल सब स्टैंडर्ड कप्तानी ना। उसको ये पता है कि बॉलिंग चेंजेस किस तरह, ये तो यासिर विकेट ले रहा है, वरना ये मैच भी फंस सकता था। क्योंकि अगर 150 तक की वो पार्टनरशिप लग जाती उन दोनों की, 100-150 तक की, तो आप मैच निकल गया था हाथ से। कम से कम 270 280 बना लेते वो पाकिस्तान के भाई। मतलब कर, अब जैसे आप स्कोर देख रहे हैं 133 पे 8, तो ये कोई बैटिंग है? ये कोई कप्तानी? अच्छा चल रहे हैं वहां से 18 बॉल पे कोई रन नहीं था, ये आपका कप्तान आया तीसरे नंबर पे बैटिंग करने के लिए, टीम को 100 रन से ज्यादा की लीड है। ये आपकी अप्रोच है एक टेस्ट मैच के लिए? हम दूसरी टीमों से इसलिए नीचे हैं टेस्ट मैचेस में कि हमारे कप्तान की अप्रोच इस तरह की है। चले, मैंने कहा कप्तान पहले आपको बोलने दिया जाए, आप अपना हाँ पूरा जो है वो रिव्यू दे दें। तो जब आप ये बात बिल्कुल। कर चुके तो मुझे बताइएगा, फिर मैं अपनी राय दूंगा इस सारे इशू के उसके ऊपर। अलावा असद शफीक भी आपको लग रहा था, मतलब आपके दो रेगुलर, अजहर अली और असद शफीक सिर्फ टेस्ट खेलते हैं, शान मसूद भी सिर्फ टेस्ट खेलता है। इन चार में से तीन की परफॉर्मेंस, दो की परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं कि आप उनको, मुझे नहीं लगता नेक्स्ट टेस्ट में भी खिलाना चाहिए। पाकिस्तान के पास रिजर्व की वो मौजूद है बैट्समैन फवाद आलम,
100% अजहर अली ड्रॉप नहीं हो सकता, मुझे लगता है उसे शफीक को ड्रॉप कर देना चाहिए और फवाद आलम को खिलाना चाहिए। सब सब डस्टबिन में गया, सारी गेम प्लान डस्टबिन में गया। अगर चौथी इनिंग में इंग्लैंड अच्छी बैटिंग कर लेता, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वो फाइट तो करेंगे, अपना मुल्क है वो, ऐसे तो ना वो होंगे। अगर जरा से ये 240 250 के अंदर जो कि अभी स्कोर लग रहा है मुझे, 2 विकेटें 10-12 रन के अंदर गिर गई, तो इंग्लैंड के पास भी इक्वल चांस होगा मैच जीतने का। अब आपकी बारी। हाँ भाई, सबसे पहले तो हाँ, जिस तरह जाहिर सी बात है अजहर अली की कैप्टनशिप जो है ना, उस पर तो बात करना ही मेरा ख्याल है टाइम की बर्बादी है। वो कैप्टन सिर्फ इस वजह से है कि जब पहली दफा कैप्टन बना था तो इसलिए बना था कि जो लोग छोड़कर जा रहे थे, मिसबा छोड़ के जा रहा था, वकार यूनुस छोड़ के जा रहा था, ये लोग चाहते थे कि जी जैसे ये खुद थे यस मैन टाइप के लोग, वैसे ही एक यस मैन टाइप के बंदे को कप्तान बना दें। भाई ये बात हम उन्होंने अजहर अली डिस्कस को कर चुके हैं। रिकमेंड कर दिया। बिल्कुल अच्छा जी, बिल्कुल अजहर कर अली चुके के अंदर कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है कप्तानी के। अजहर अली 4 साल पहले बहुत अच्छा टेस्ट बैट्समैन था, लेकिन अब नहीं। ठीक है, कप्तानी की क्रेडेंशियल्स उसके अंदर कभी भी नहीं रहे। वो जब वनडे कैप्टन बना उस वक्त उसकी वनडे में जगह नहीं थी। 3-0 से बांग्लादेश में क्लीन स्वीप हो गया वनडे में। ठीक है, फिर ये नहज पे पहुंच गए हम कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान बाद में जीत गया, उसकी हैं। क्वालिफिकेशन के लिए हमें जिम्बाब्वे से वनडे सीरीज को पोस्टपोन करना पड़ा। वो करना तो अल्लाह भला करे शहरियार खान का जो केकड़े वाला दिमाग था उसका, कि उसने जो है वो थोड़ा कैलकुलेशन कर कर आके हिसाब किताब लगा पड़ा। लिया हाँ, कि भाई और अगर ये इनसे एक मैच भी हार उस गए। बुजुर्गी की उम्र में 85 ईयर्स ऑफ एज में दिमाग लगा लिया हाँ, उसने। कि वो जो है अगर हम एक आध मैच हार गए तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने हाँ। पोस्टपोन करके कोई सिलसिला बना लिया कि भाई पॉइंट्स कम ना हो, और पाकिस्तान हम्म, क्वालिफाई कर गया। ठीक है, वो फिर तो उसके सबको बाद पता है ये अजहर अली बात तो, की, बिल्कुल। हाँ आप जितनी भी आप देख लें उसकी कैप्टनशिप देख लें, उस पर तो फजूल है बात करना, क्योंकि वो वही रूटीन टाइप की कैप्टनशिप कर रहा होता है। उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है। जिस तरह यासिर ने आउट किए हैं, यासिर ने, आपने बिल्कुल सही कहा, अपने ओन पे आउट कर लिए हैं, और अगर दूसरी इनिंग में भी यासिर ने 4-5 आउट ना किए ना तो पाकिस्तान मैच हार जाएगा, क्योंकि यासिर अपने ओन पे ही विकेट चलिए। की कंडीशन को देखते हुए, अपने रिदम को देखते हुए, और इंग्लैंड का उसका जो पास रिकॉर्ड है उसके हिसाब से, और इंग्लिश बैट्समैनों की जो वीकनेस है स्पिनर के खिलाफ, उसको देखते हुए, जितना विकेट में गेंद बाउंस हो रहा है, जितना टर्न हो रहा है, उसको देखते हुए यासिर ने अगर आउट कर लिए चौथी इनिंग में तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाएगा, वरना मैच फंस जाएगा। दूसरी बात हम करते हैं, ये तो अजहर अली की बात हो गई। अब आते हैं हम बैटिंग के ऊपर अपनी। और बैटिंग में मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, चाहे मुझे लोग सरफराज का एजेंट कहें, कुछ भी कहें, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि जिन लोगों की वजह से सरफराज 8 टेस्ट मैच हारा है, वही सारे लोग फिर दिखा रहे हैं कि हमारी औकात ही यही है, हम इससे अच्छा नहीं खेल सकते, हमने इतना बुरा ही खेलना है। हम हर मैच में जीता हुआ मैच थ्रो करने के आदी हैं। हम 100 रन की लीड लेके दूसरी इनिंग में ऐसे बैटिंग करते हैं जैसे हम पे 100 रन की लीड चढ़ी हुई है। ठीक है, हम नहीं कर सकते हम, यानी आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन था कि कल जो 137 पे 8 आउट हुए हैं, अगर ये 100 रन की लीड लेने के बाद 150 पौने 200 रन बाकी दिन में बनाते और 2 से 3 विकेटें गिरी होती तो इंग्लैंड इस वक्त मैच से बाहर हो चुका होता। यानी आपके पास बहुत कम चांस मिलता है इंग्लैंड जैसी टीमों को, जिनके पास इतना पोटेंट बॉलिंग अटैक है, कि आप उनको वो कहते हैं ना बैटिंग इट आउट कर दें, कि अपनी बैटिंग। बैटिंग से ही मैच से बाहर कर दें। और आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, आपने पहली इनिंग में 500 रन नहीं बनाए थे, 326 रन बना के आपको 100 रन की लीड मिल जाना, इट मीन्स कि आपके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। कैप्टनशिप अच्छी होती तो शायद 150 की लीड भी मिल जाती। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आपके बैट्समैनों ने जिस तरह खेला है कि आप आबिद अली को तो चलें आप अभी साइड पे कर दें, क्योंकि उसने अभी इंटरनेशनल टूर किए ही नहीं है, वो तो अपने मुल्क में ही खेला है जितना अर्सा खेला है। लेकिन बाकी जो प्लेयर हैं, जैसे शाद मसूद की बात हो गई, ठीक है, पहली इनिंग में हमने उसकी बहुत तारीफ की, उसकी कमिटमेंट की तारीफ की, उसकी टेक्निक की तारीफ की, उसकी पेशेंस की तारीफ की, लेकिन जब गलत करेगा तो हम फिर तनकीद भी करेंगे। भाई आप आए हैं विकेट पे, आप ये सोच के खेलें कि यार पहली इनिंग में मैंने 150 कर दी है ना, आपका एम ये होना चाहिए कि दूसरी इनिंग में भी मैं 100 करूं,
ताकि एक इनिंग में दोनों 100 करने का मेरे पास एक अवार्ड, एक एजाज आए। अच्छा वो 100 आप रखे हैं अपने जहन में, 100 नहीं भी करते, आप 50-60 भी कर जाते हैं 2 घंटे विकेट पे गुजार के, तो उसका इम्पैक्ट जो पहली इनिंग में आया था, कि जो बाद में आने वाले प्लेयर थे, जैसे शादाब खुल के खेला, यासिर ने साथ दिया, और जो बीच बीच में थोड़े बिट्स एंड पीसेस वाला मामला हुआ, तो उसका नतीजा ये हुआ कि जी आप एक रीजनेबल स्कोर लगाने में कामयाब हो गए। सही है। अब आ जाते हैं शान मसूद के बाद आ जाते हैं अजहर अली के ऊपर। अजहर अली की तो घटिया बैटिंग टेक्निक के ऊपर आप कई घंटे बोल सकते हैं, उसमें तो वही आप समझ लें। हाँ, और फिर आप वही देखें, वही उसी स्टाइल में वो साहब एलबीडब्ल्यू हुए हैं जिस स्टाइल में वो पिछले 1-1.5 साल से आउट हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं कल भी अपनी वीडियो में शेयर कर चुका था कि जब मैंने अपनी बेगम को बताया कि फिर वो वैसे ही एलबीडब्ल्यू हो गया है, तो आगे से उसने फिर मुझे वही कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये अनफिट है। तो मसला ये है कि वो आपने एक लतीफा सुना होगा ना, बगैर किसी ऑफेंस के, कि वो अब लतीफे ज्यादातर बनते ही जो है वो सिखों के ऊपर है, या हमारे यहाँ एक और कम्युनिटी है उसके ऊपर बनते हैं। तो वो एक लतीफा उमर शरीफ का बड़ा मशहूर है कि एक सरदार जी जो है वो घर से निकलते हैं, तो वो केले पे पैर पड़ता है, केले के छिलके पे पैर पड़ता है, फिसल जाते हैं। अब जब एक दिन तय करके वो निकलते हैं कि आज मैं नहीं फिसलूंगा, फिर अगले दिन जब वो दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे के बाहर उनके फिर केले का छिलका पड़ा हुआ होता है, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं यार आज फिर फिसलना पड़ेगा। तो आप मतलब सेम हम तो फुल, वो स्टाइल एक में, पाकिस्तानी था ना जो ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद खड़ा हुआ बाहर इंटरव्यू दे रहा था, हाँ 1 मिनट में इन्होंने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए हमारी। तो मैं एक सेशन में आपके कितने 6-7 आउट हो, 6 आउट हो गए एक सेशन में। हाँ सही है, आपने मैच का नहीं भी पासा पलटना हुआ तो जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, कुछ ऐसा हाँ। सीन बना दिया तो आपने। ये जो बैट्समैन है हमारे पास, जैसे अजहर अली, असद शफीक वगैरह, बाबर आजम नीड्स इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अभी बहुत सारे टेस्ट हैं बाबर के, टेस्ट मैचेस में जो होने हैं। ठीक है, अपनी सरजमीन पे बहुत रन बनाए उन्होंने टेस्ट मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑन एंड ऑफ रन किए, लेकिन अगर उनको अब इसको कहते हैं ना फैब 4 के अंदर या फैब 5 में रहना है, तो कंसिस्टेंटली जो है टेस्ट मैचेस में भी रन करने पड़ेंगे। ज्यादा बात नहीं जब करते क्योंकि बाबर की, मुश्किल सिचुएशन हो, क्योंकि हाँ अभी पाकिस्तान को चाहिए थे, रन भी चाहिए थे और टाइम भी बाय करना था। ये बिल्कुल, क्रिटिसिज्म नहीं है, ये उसके लिए एक नेक्स्ट स्टेप है कि आप अगले हाँ लेवल पे कैसे जाएं। अब अगर बिल्कुल, आप किसी, मैं कप्तान को ही अभी जरा कप्तान की तरफ ही रहें, अगर अजहर अली तो बिल्कुल घटिक है, उसके बारे में तो मैं कंपेयर भी नहीं करना चाहता। कोहली या अगर आप विलियमसन या रूट ऑफ डिक्लाइन की तरफ है पिछले 3 साल से, 2 साल से, अगर आप किसी ऐसे बैट्समैन की भी बात करें ना, अगर आप चलें किसी बहुत पीछे ना जाएं, आप पिछली सेंचुरी में भी ना जाएं, आप पिछले 5 साल में चले जाए ना, तो आपको 5 साल में आपको 2-4 प्लेयर्स ऐसे बैट्समैन नजर आएंगे। जब बिल्कुल नीचे जा रही होती है टीम, तो एक बैट्समैन ऐसा होना चाहिए आपके पास जिसके पास पूरी टेक्निक, एक तो टेक्निक हो, उसके बाद टेम्परामेंट हो, और उसके पास थोड़ी सी विल हो अपनी टीम के लिए। एक प्लेयर, सिर्फ इस इनिंग में हमें सिर्फ एक प्लेयर चाहिए, हमें नहीं चाहिए था कि 4 बैट्समैन स्कोर करें। एक प्लेयर जो कि नॉर्मली हम किसकी तरफ देखते हैं, बैट्समैन अगर कप्तान हो तो हम कप्तान या बैट्समैन किसी एक की तरफ देखते हैं। बिल्कुल, कैप्टन आपका बैट्समैन है, नंबर 3 इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। पीछे आपने पता नहीं कहाँ स्कोर किया, मुझे तो नहीं पता कहाँ स्कोर किया उन्होंने, क्योंकि उनकी साउथ अफ्रीका में भी, न्यूजीलैंड में भी उनकी एवरेज जो है वो 20-22 से ज्यादा की नहीं है। इंग्लैंड में उन्होंने थोड़ा स्कोर किया, ऑस्ट्रेलिया में स्कोर किया, वो भी उन्होंने यूएई की इनिंग्स लगा लें तो आप इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर किया, लेकिन इंग्लैंड में उनकी क्या परफॉर्मेंस है ये हम सबके सामने, चौथा टूटा। बिल्कुल, आप चलें, आपने टी से पहले समझ में आता है कि आपने बॉल्स खेल ली, आपने रन नहीं बनाया, आप विकेट सेव कर रहे थे, लेकिन टी के बाद तो आप रन बना सकते थे। धूप निकली हुई थी भाई, धूप नहीं कहीं गई थी, आप कम से कम कुछ शो तो करते। अच्छा, उसकी बैटिंग टेक्निक ऐसी है कि ना वो सिंगल जल्दी बना सकता है, पेट इतना कि आए आप या कोहली को या आप देख लेते हैं अपने आप को बम करने, उससे क्या होगा बम होने से कि टीम पे इंप्रेशन पड़ जाएगा कि यार मुझे थोड़ी अर्जेंसी है, मुझे रन बनाने हैं। अर्जेंसी के बाद शो करेगा
एक अच्छा पुल या एक अच्छा कवर मार के, बॉल्स ठीक फ्रीबीज मिलती हैं, लेकिन आप इतने शेल में चले गए अपने, एक सर्कल आपने बना दिया कि मुझे रन नहीं बनाने हैं, तो आप अच्छी बॉल में भी मतलब अच्छी बॉल स्कोरिंग शॉट के ऊपर भी आप कॉट बिहाइंड हो जाओगे या कवर में या गली में कहीं कैच हो। आपका माइंडसेट ही इतना नेगेटिव है, इतने नेगेटिव माइंडसेट के साथ ना आप कप्तानी कर सकते, ना आप अच्छी बैटिंग कर सकते, टीम का इम्पैक्ट, टीम के ऊपर इफेक्टिवनेस तो बिल्कुल डस्टबिन की बात है, बिल्कुल बेकार बात है, आप डाल ही नहीं सकते जिस तरह की अप्रोच है। मेरा तो यही ख्याल है, पाकिस्तान टेस्ट मैच हारेगा तो सिर्फ अजहर अली की वजह से है। भाई इसको मैं फिर वही रिपीट करूंगा बात कि ये जिस तरह जो कुछ इन्होंने किया है ना, मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा जो है वो काम डाउन हो जाए, पानी शानी पिए। हमारी ये जो बैटिंग लाइनअप है ये इसी केपेबल है, इससे बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखने की हमें जरूरत नहीं है। ये यही बैटिंग लाइनअप थी जो 8 टेस्ट मैच में, बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, हमारे जो बड़े बड़े जो पंडित है ना, जो स्टैटिस्टिशियन बने घूमते हैं, जो तज्जियाकार बने घूमते हैं, हाँ, वो इस बात को रियलाइज ही नहीं करते। इन डेप्थ आप जाइए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप तय कीजिए कि भाई गलती किसकी है, जिसकी गलती है उसको सजा दे दें, फांसी पे चढ़ा दें, ठीक है। आपने, अब मैं फिर इस बात को फिर रिलेट करूंगा, मैं बार बार क्यों रिलेट करता हूँ, क्योंकि भाई जिस बंदे के साथ नाइंसाफी हो रही है, गलत हो रही है, उस पर हमें बोलना चाहिए, ठीक है। हमें ये नहीं कि हम खामोश बैठे रहे कि चलो हो गई सो हो गई, नहीं, क्यों हो गई भाई। एक आपका विनिंग कैप्टन था, मुसलसल जीत रहा था। टेस्ट मैचेस में भी अगर आप निकालें नाकामी की वजह निकालें, तो नाकामी की वजह यही घटिया बैटिंग लाइनअप तो थी। ग्राउंड रियलिटीज कौन देखता है? 79 टेस्ट, इनमें से ग्राउंड रियलिटीज ये बता दें आप हाँ मुझे। हाँ, कौन देखता असद है शफीक, कि T20 का कप्तान कैसे हटाया उसको, वनडे का कप्तान हाँ कौन देखता है? वही कह रहा हूँ, कोई नहीं देखता, असद वो शफीक सब बस और, फेम देखते हैं कि हमारा बंदा हाँ, होना चाहिए बस ऊपर। असद शफीक और अजहर अली 150 के करीब टेस्ट मैच खेल चुके हैं, ठीक है जी। और इनको आप, इनकी परफॉर्मेंसेस देखने, वो जितनी भी शिकस्तें हैं उन सब में परफॉर्मेंस होता है, इनके फेलियर है। इनमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि ये मैच, बल्कि एक तो क्लासिक मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो 25 रन चाहिए थे, 5 विकेटें बाकी थी और अजहर अली 13 रन से मैच हार गए, आखिर में जाके आउट हो गए। क्लासिक मैच था, यानी इनकेपेबिलिटी की हाइट थी अजहर अली की, क्योंकि आप केपेबल होते। पता है कि क्या करेंगे ये करेंगे ये कि अच्छा प्रीवियसली तो हमने देख लिया कि हम 170 180 रन के चेज जो है वो नहीं कर पाते, उसने भी, मैं वही अभी जो थोड़ी देर पहले कहा, एक बैट्समैन सिर्फ 70 या 60 रन बना ले तो 150 160 का स्कोर आराम से चेज हो सकता है। वो खड़ा होगा तो यकीनन उसके साथ कोई ना कोई खड़ा होगा, क्योंकि वो रुका हुआ होगा तो सामने वाला, दूसरे एंड वाला देखेगा कि यार वो भी तो डिफेंसिव शॉट्स खेल रहा है ना, बॉल छोड़ रहा है ना, और उसकी टेक्निक, चाहे टेक्निक कुछ भी हो, ये सब इन गेम प्रेशर। आप मैदान में खड़े में, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से लोगे? आप मोबाइल निकाल के वीडियो देखोगे? इंस्पिरेशन आप देखोगे सामने मेरे कौन बैट्समैन खड़ा हुआ है, बिल्कुल, कौन मेरे साथ, अगर चले शादाब ने बहुत अच्छी, उसने क्यों नहीं स्कोर किया, एक तो उसकी अपनी बिल थी कि भाई टीम परफॉर्म करना है मुझे, और सामने शान मसूद को देखा, उसने कहा यार 300 बॉल खेल के एक बंदा खड़ा हुआ है और खड़ा हुआ है, अभी भी रन भाग रहा है, सिंगल डबल भाग रहा है, तो मैं क्यों ना स्कोर करूं? ये होती है विलिंगनेस, ये होती है टीम के लिए परफॉर्म करना। आप आए, आपने 18 बॉलें डॉट खेल ली, 18 डॉट बॉलिंग खेलने के बाद भी आपने 18 ही रन बनाए 50 बॉल। बिल्कुल। चले अजहर अली का टेस्ट मैच जो है ना भाई, ये 78 है, और पिछले बार 17 टेस्ट मैचों में उनकी एवरेज जो है ना, वो अवे मिला के वो अंडर 10 है, और वो कैप्टन है। अच्छा, फिर मैं जरा, मुझे आप 2 मिनट दें तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करूं। ये जो करता धरता है ना, इनको आप कहते हैं ना, बंदा लम्बिया पाले ते लाले जूतियां, इनके साथ वो होना चाहिए करतो धरतों के साथ। किस बुनियाद पे तुमने कप्तान चेंज किया, किस बुनियाद पे बताओ मुझे। यानी सोचने वाली बात है कि भाई आप किसी प्लेयर को टीम से क्यों निकालते हैं, टीम से क्यों निकालते हैं? जब वो परफॉर्म ना करे, अगर बॉलर है विकेट ना ले तो आप निकालते हैं, बैट्समैन है रन ना बनाए तो आप निकालते हैं, विकेट कीपर है कैच ना पकड़े, स्टंप ना करे तो आप निकालते हैं, ऐसे ही है ना। तो भाई कैचेज और स्टंपिंग तो वो कर रहा था, 25 आउट किए थे उसने साउथ अफ्रीका की सीरीज में, 25 कैचेज और स्टंपिंग थे उसके साउथ अफ्रीका में। तो आपने कप्तानी से हटाना था कि भाई उसके दौर में आप नहीं जीते, तो आप हटा के उसको टीम से क्यों निकाला आपने?
अब इस बात को मैं मजीद आगे जोड़ता हूँ, रिजवान जब भी टेस्ट टीम से बाहर होगा बैटिंग की वजह से बाहर होगा, हाँ, यही कह के निकालेंगे इसकी बैटिंग अच्छी नहीं है, जबकि उसका असल काम बिल्कुल सही, कीपिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो 100% बात है। अच्छा, बस मैं एक बात कहूंगा, फिर हम शायद इसके एंड की तरफ जाएंगे। बस एक बात मुझे आप सब मिलके बता दें। अभी आपने ये जो कप्तानी की बात की ना, कि जो जिसका रोल है अगर वो अदा ना करे तो वो टीम से निकाल दिया जाता है। क्या मिसबा निकले थे जब तक 2015 का वर्ल्ड कप नहीं आया था? बिग क्वेश्चन मार्क। क्या मिसबा निकले थे जब T20 में पाकिस्तान 8वें नंबर पे चला गया? जब मिसबा निकले थे जब पाकिस्तान ओडीआई साइड 7वें नंबर पे थी और क्वालिफिकेशन मुश्किल रही? हाँ, इस चीज का जवाब दे दें। आप मुझे दे दें, मैं आपको दे देता हूँ। मिसबा तो किसी को नहीं दे। इसी नोट तो पे फिर मेरे वही ख्याल से बात है एंड ना, करते हैं। यानी आप इस तो सिचुएशन को इग्नाइट कर रहे हैं, पिछले वो कहते हैं जो वो दुख हैं उनको ताज़ा करके, कि भाई हाँ ये जी, सब कुछ जो है वो ये होता रहा है पहले। ये अभी भी फवाद को, अगर अगर अल्लाह करे, वैसे तो मैं कह रहा हूँ हार जाएंगे टेस्ट मैच, अगर ये जीत गए ना टेस्ट मैच, तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज ना करने की टोपी करा के फवाद को फिर नहीं ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। खिलाएंगे। हम जानते और हैं, ये हम तो गिट्टों में ऐसी रहते हैं जगह, भाई। हाँ, ऐसी जगहों पे ये जो है ना, उस चक्कर में अगर साउथहैम्पटन की हरी विकेट भी हुई वहां भी 2 स्पिनर खिला देंगे, सिर्फ विनिंग कॉम्बिनेशन को ना तोड़ने की टोपी लेकिन करा के। पाकिस्तान में ना देखें, हम मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पाकिस्तान में जो ना किसी के पास भी ना कोई टारगेट नहीं होता। टारगेट क्या होता है? मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट खेलने जा रहा हूँ, मैं परफॉर्म नहीं करता, मैं साइड लाइन, कप्तानी छोड़ दूं, रिटायरमेंट दे दूं, एज ऐसी आ गई। मिसबा ने खुद 2 टेस्ट मैच हार के बुरी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं मिड सीरीज जो है वो नहीं कर सकता, लेकिन उससे 1 साल पहले ही धोनी मिड सीरीज कप्तानी छोड़ के गया था। धोनी से बड़ा कामयाब कप्तान कोई होगा मेरे ख्याल से सीरीज इस दुनिया में, इंडिया में या एशिया में कोई होगा उससे ज्यादा कम नहीं शायद होगा। उसके वो मिड टेस्ट सीरीज छोड़ो। मैचेस में स्टैटिस्टिक्स को आप छोड़ दें, लेकिन बहरहाल जो उसका इम्पैक्ट है ना, जो गेम चेंजर मैं उसको कहता हूँ, तो उस हिसाब से वैसा कैप्टन तो कोई नहीं। आप मैं तो वही बात है ना सारी, कि आप आईसीसी इवेंट जीते हो। इवेंट जीतने का मतलब होता है आपके पास टेम्पलेट, हम्म, कप्तानी का भी, टीम को चलाने का भी, नए प्लेयर्स को लाने का भी, टीम को परफॉर्म कराने का भी, सब चीजों का टेम्पलेट हम्म, है ना। अब जब आप इवेंट जीतते हो, आपने तो कुछ जीता ही नहीं था, तो आप 8 साल कप्तानी कर रहे। बिल्कुल। सवाल वही बिग क्वेश्चन है हम्म, कि मैं और आप सब जो है वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वही चलता रहेगा जो हो रहा है भाई मेरे। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा तब जाता हूँ ना, तो मैं भी अपनी वाइफ से कहता हूँ कि जरा देखिएगा यहाँ माथे पे कुछ लिखा है तो वो कहती हैं आपके जवाब क्या माथे पे ना मिलता है? इस वो कहती हैं आपके माथे पे ना लिखा है कि आप बेवकूफ हैं जो पाकिस्तान का टेस्ट मैच या बड़े साइज का चे लिखा हुआ है? अब वो तो देखिए, प्रिंट करवाऊंगा तो शायद आ जाए, लेकिन कल जो मेरी हालत थी उसके बाद तो बहुत सारे लोग, मैंने एक अपने पाकिस्तान में एक दोस्त भी है मेरा, मैंने उसको फोन भी किया, तो उससे भी मेरी बात हुई, वो भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कीड़ा है, तो वो भी मुझे ये कहने लगा, तू भाई छुट्टी वाले दिन टाइम जाया कर रहा है। तो यही हाल हुआ कल, मैं छुट्टी में बच्चों को बाहर ले जाने के लिए इंतजार कर रहा था कि बाहर लेके जाना, उनको पूरा दिन वो गर्मी में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार चलो अब शाम में बाहर निकलेंगे, लेकिन वो उस टाइम की वजह से कि उस वक्त मैच आ रहा था पाकिस्तान का, उस टाइम पर जो है मैं बाहर नहीं ले जा सकता। ये भी एक क्वेश्चन मार्क। आज मैं कह रहा हूँ दूसरे सेशन में इंग्लैंड जीत जाए ताकि मैं शाम में आराम से चिल करूं। चले चलें, वीडियो को देखते हैं यही क्या होता कंक्लूड है। करते हैं। हाँ जी, यहीं इंशाल्लाह। रोकते हैं इंशाल्लाह। फिर अब इंशाल्लाह लगता ये है कि मैच आज ही खत्म हो जाएगा, तो अब फिर हाँ मैच रिव्यू के साथ आपके पास, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इंशाल्लाह। चांसेस तब तक चांसेस के लिए बताना इजाजत। परसेंटेज। परसेंटेज यार 50-50 है इस वक्त जो सिचुएशन है, 50-50 है ना, क्योंकि बिल्कुल। इंग्लैंड के अगर वो जैसे वो रहा है बीच में, पहले फेलियर के बाद वो सिबली या कम बैक करते हैं। रोरी बंस वगैरह कम बैक करते हैं, हाँ किसी भी तरह अटक के 150 बॉलों में 50 रन बना जाते हैं। इस तरह की दो हाँ, इनिंग भी बिल्कुल वो इनको बिल्कुल मिल गई तो मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें इंशाल्लाह, देखें क्या होता है। चांसेस बराबर हैं। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान जो है वो 20 रन भी स्कोर कर पाएगा, और 250 रन का टारगेट इंग्लैंड देखेगा। टारगेट टारगेट हो सकता है वो अचीव भी करे।
कुछ पता है। हाँ, मिलते और हैं वो इंशाल्लाह। थोड़ी इनोवेशन वाला मामला भी उनका है, वो बटलर और स्टोक्स को टास्क दे सकते हैं कि भाई तुम रुकने उकने की जरूरत नहीं है, रन अ बॉल 50 करके आ जाओ, तो वो उल्टा प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। प्लस बिल्कुल हमारी ऐसे जो कैप्टेंसी है वो इस काबिल नहीं है कि अगर उन्होंने काउंटर करना शुरू किया तो हम क्या करेंगे। हाँ सही बात है, वो मारेंगे। वो अगर ओपनर ही आके मारना शुरू होगा तो हमारे पास तो ना बॉलर तो चले कर लेंगे, लेकिन आपको फील्डिंग भी आपने देख ही ली क्या हो रही है। फील्डिंग कोई डायरेक्ट थ्रो नहीं थी हम पाकिस्तान की तरफ से, उधर से एक डायरेक्ट थ्रो लेगी हमारा मेन बैट्समैन रन आउट। 4 चांसेस मिस किए डायरेक्ट थ्रो के पाकिस्तान ने, 4 पूरे मैच। तो अल्लाह ताला खैर करे, देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं रिव्यू के साथ। यही कंक्लूड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को थैंक सब्सक्राइब कीजिए, दोनों चैनल्स को, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। यू भाई।